किसी कमीज और पैंट की अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पे 40% की छूट देता है। यदि कमीज तथा पैंट दोनों पे मिलाकर दी गई छूट 30% हो, टोटल 30% छूट दी हो दोनों को, तो पैंट पर दी गई कितनी छूट हो। ठीक है, तो क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। दोनों के जो वैल्यूज़ हैं इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं MRP मतलब इसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोल सकते हो, यू कैन से मार्क प्राइस। तो 1:2 पे है, और 1:2 पे हैं तो देखो ये कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। 100 और 200 रुपये अगर मान लेते हो तो कमीज़ पे 40% की छूट की गई है, ठीक है। तो कमीज़ का रेट 100 रुपये अंकित मूल्य है और पैंट का कितना है 200 है। तो इसमें 40% की छूट अगर दी जाएगी, तो अगर हम इसमें 40% की छूट देंगे तो 40% जो 100 का होगा कितना होगा, 40 रुपये होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है, वो है, और 200 था। इस पे 40% का अगर आपको छूट दी जाती है तो आपको 40 रुपये की छूट दी जाती है, और आपको ओवरऑल कितनी दी जाती है 30% की। तो ओवरऑल का मतलब क्या हुआ, 100 और 200 को मिलाकर कितना वैल्यू हमारे पास हो गया, 300 हो गया। तो 300 में 30% का आपको छूट दी जाएगी नेट, तो कितनी निकल के आ जाएगी, 90 रुपये निकल के आएगी, ठीक। इसका मतलब कि 40 रुपये आपको यहाँ दी गई, 90 रुपये आपको यहाँ दी गई, तो कुछ यहाँ पे दी गई होगी, इसी वजह से इसका एडिशन 90 हुआ होगा। तो 40 में क्या ऐड करें कि 90 हो जाए, 40 में हम लोग 50 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि आपको पैंट पे कितनी छूट है। तो हमें पता है कि 50 रुपये हमारे साथ छूट मिल रही है, और किस में से, पैंट पर है। तो पैंट को हमने 200 माना है, तो 200 में 50 रुपये का मिल रहा है, तो कितना % आपको डिस्काउंट मिल रहा है, दिस इज़ नथिंग इज़ 1/4, और परसेंट हमें सॉल्व करना होगा। तो 1/4 इंटू 100 कर सकते हैं हम लोग, कितना वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास 25% निकलेगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, माई आंसर इज़ 25%। क्लियर, तो ये क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो बेचते समय 10% की छूट दे देता है उसको, ध्यान समझना क्वेश्चन को, ये इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है। यदि वह 12% की छूट दे दे तो उसके द्वारा अर्जित लाभ 35 रुपये होंगे। तो ये लाभ का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर हम कोई डिस्काउंट देता है, कोई भी डिस्काउंट देता है, तो एक तरीके से उसकी सेल्स कम हो रही होगी। तो अगर मैं डिस्काउंट को 12% की छूट दे देता हूँ तो उसके द्वारा अर्जित लाभ में 35 रुपये कमी हो जाएगी। तो जो पहले का मूल्य होगा, मतलब जो पहले का मूल्य जितना भी होगा, और जो बाद का देने के बाद 12% का, उनमें से मिला करके अगर देखा जाए डिफरेंस जो है वो 35 रुपये पे आ रहा होगा। तो जो भी हमें छूट दी जाती है हमेशा किस पे दी जाती है, हमारी छूट जो होती है हमेशा दी जाती है अपने मार्केट प्राइस पे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर थोड़ी देर के लिए भी ये मान के चलूँ कि अगर हमारे पास 100 रुपये मार्केट प्राइस था, तो उसमें से 10% की छूट दी गई, तो 100 का अगर हम 10% निकालें और 35 रुपये कमी हो जाती है उसके लाभ में, ठीक है। तो 35 रुपये कमी हो जाती है, तो ये पार्ट समझना जरूरी है। तो देखो ऐसे करेंगे हम इसको। तो मान लो कि मार्केट प्राइस 100 है, तो पहले उसने डिस्काउंट दिया 10% का, तो 10% की वैल्यू निकलती है 10 रुपये, मिलती 10 रुपये। बाद में कह रहा है कि अगर उसको 12% का डिस्काउंट ऑफर कर देता है तो वो वैल्यू निकलती है कितना, 12 रुपये। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो उसका 10% के बेचने पे 10 रुपये का उसका एक तरीके से कम कर रहा था, 12% डिस्काउंट देने से 12 रुपये कम कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसको 2 रुपया जो है
उसको 2 रुपया जो है वो कम हो रहा है। ये हमारे 100 पे 2 रुपये कम हो रहा है। तो अगर हम क्वेश्चंस पे आ जाएं अपने, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 35 रुपये की कमी हो जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए कि 2 रुपया कहीं ना कहीं हमारा 35 रुपये के बराबर होगा एक्चुअल क्वेश्चन में। ठीक है, तो 2 रुपया हमारा कहीं ना कहीं 35 रुपये के बराबर है। तो हमने क्या किया था, 100 रुपीज़ माना था, हमने 100 रुपीज़ माना था, उसमें से हमारा 2 रुपया जो है वो निकल के आ रहा है। बटे 2 रुपये हमारा 35 है। तो हमसे ये पूछा गया है मार्क प्राइस कितना, अंकित मूल्य कितना है। तो अगर 2 रुपया जो है वो 35 हो जाए, 1 रुपया जो होगा वो किसके बराबर होगा, 17.5 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो जी 100 रुपये क्या होगा, 100 रुपये जो होगा 17.5 में तो होगा, गुणा मार दो, कितना हो जाएगा 1750 रुपये। 1750 रुपये इसका अंकित मूल्य होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन में। रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 25% छूट पे खरीदता है। ठीक है, तो सूचीगत मतलब मार्क प्राइस होता है। ठीक है, छूट पे ख़रीद लिया उसने। यदि उसने वही 25% छूट पे ख़रीदा होता तो उसने 500 रुपये और बचा लिए होते। इसका मतलब क्या हुआ, रहीम ने टीवी कितने रुपए में ख़रीदा था, यही मतलब था। ठीक है, तो पहले 20 रुपये छूट पे ख़रीदता था। यदि उसने 25 रुपये छूट पे और ख़रीदा होता तो मतलब आप पहले 20 रुपये लेकर 20% की छूट पे ख़रीद के ला रहे थे। आज आपको अगर 25% की छूट मिल जाए तो हमारे 500 रुपये बच जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो 20% है और 25% है, ये छूट किस में लगेगी, छूट तो हमेशा मार्क प्राइस में लगेगी ना। तो उसी मार्क प्राइस का जो अंतर है वही 500 रुपये है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 25% और 20% जो है वो डिफरेंस कितने परसेंट का है, 5% का। और यही जो 5% है हमारा किसके बराबर है, 500 रुपये के बराबर है कि नहीं। तो अगर 5% 500 के बराबर है, 5% किस पे, 5% लगेगा ऑफ मार्क प्राइस। ये तो पूछा गया इसने कितने में ख़रीदा था, है ना, इसने टीवी कितने में ख़रीदा। तो ध्यान देना 20% छूट पे ख़रीदा था। तो ये चीज़ को ज़रूर ध्यान से देना, हमें तो आंसर इसका निकालना है। ख़रीदा पूछा गया है। यदि मतलब होता है कंडीशन, इमेजनरी कंडीशन होती है कि यदि ऐसा होता है तो उससे क्या होता है कि हमारी इक्वेशन क्रिएट हो जाती है। तो अब देखो, तो 5% जो होगा ऑफ मार्केट प्राइस, ये कितना निकल के आएगा, 500 रुपये निकल के आया, है ना। तो 100% जो निकलेगा ऑफ मार्केट प्राइस वो कितना निकलेगा, 5% अगर 500 है तो 100% कितना होगा, 100% बड़ा आसान से 5% अगर 1% निकाला तो 100 होगा, तो 1% 100 होगा तो 100% कितना होगा, बोलो जी 10,000 रुपये होगा। 10,000 रुपये उसका अंकित मूल्य था, लेकिन उसने पूछा कितने से ख़रीदा है, तो इसलिए उसने 20% का डिस्काउंट लिया था एक्चुअल में। यदि लगा है वो तो कम इमेजनरी कंडीशन होगी, एक्चुअल तो उसने 20% खरीदा। तो 20% किस पे हम डिस्काउंट देगा, इसमें अंकित मूल्य पे देगा ना, मार्क प्राइस में देगा ना। तो कितना बनेगा इसका, 20% निकालो कि 10,000 का तो 2,000 निकलेगा। तो 2,000 कम कर लोगे, सिर्फ 2,000 कम लोगे तो 8,000 रुपीज़ में उसने ख़रीदा, इसका मतलब। ठीक है, चलो तो आंसर टिक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इस क्वेश्चन में गलती होने के सबसे बड़े चांसेस यही होते हैं कि अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो आप आंसर 10,000 करोगे, बट एक्चुअल सही आंसर हमारा क्या है, सही आंसर हमारा 8,000 है। क्योंकि उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा है कि उसने कितने में इसको ख़रीदा है। ये देखो ने टीवी कितने में ख़रीदा है, तो डिस्काउंट उसको दे रहा है वो। ठीक है, ध्यान देना चीज़ को। चलो अगला क्वेश्चन जाते हैं। कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पे 40% छूट देता है और उससे 30% की हानि हो जाती है। तो ध्यान से समझो क्वेश्चन को। उससे अंकित मूल्य पे 40% का छूट देता है और उससे 30% की हानि होती है। तो यदि वह अंकित मूल्य पे बेचा जाए तो उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो 40% छूट देता है, 30% की हानि होती है, और अंकित मूल्य पे बेचे तो कितने % का लाभ होगा, अपना ये क्वेश्चन है। चलो आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, तो 40% के छूट पे, तो छूट किस में होती है, अंकित मूल्य पे। तो मान लो अंकित मूल्य 100 है,
तो अगर 40% का तुम छूट दोगे तो 60 रुपये मतलब खरीदा होगा। और 60 रुपये ख़रीदने पे क्या हो, मतलब 60 रुपये ख़रीदने पे क्या होता है, 100 रुपये था, 40% छूट दिया, उसने 60 रुपये में ख़रीद लिया। तो उससे क्या होता है, 30% का उसको हानि हो जाती है। अगर 30% की हानि होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें निकालना पड़ेगा कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। इसका मतलब कि ये मार्केट प्राइस था, इसको कुछ डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट देने के बाद ये बन गया सेलिंग प्राइस, देखो है ना। और सेल करने पे उसको 30% की हानि होती है। हानि किस पे होती है, सीपी में होती है, कॉस्ट प्राइस में होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीपी से 30% का हानि होगी। हानि लाभ हमेशा सीपी में होती है, ठीक है। तो इसका अगर हम 30% निकाल लेते हैं तो ऐसा करके, तो ये कितना आ जाएगा, 30% की हानि भी बेचा, तो चलो 30% सीपी पे हानि हुई है। तो इसका मतलब जब बेचेगा तो जो वैल्यू बचेगी वो केवल 70% बचेगी। बात क्लियर है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, अब देखो, तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ कि कितना क्लियर है। 60 आपका क्या है, 60 रुपये आपका क्या है यहाँ पे, 60 रुपये आपका यहाँ पे प्राइस है, ठीक है। तो हम इसी को देख लेते हैं। ठीक है, तो 60 रुपये उसका मिला सेलिंग प्राइस। इस पर भी 30% का उसको हानि होती है। अगर 30% की उसको हानि होती है, ज़रा सोचो कि भैया सीपी का ये केवल 70% है। 70% सीपी का कितना बनेगा, ये 60 रुपये बनेगा। तो सीपी कितना बन गया, ज़रा बोलो। सीपी बन गया 60/70 × 100, है ना। 100 नीचे आ जाएगा, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इसको। कितना बोलो बना, 600/7 बना। कितना बना, 600/7। ये बना उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और 600/7 जो है, 600/7 जो है कॉस्ट प्राइस। और अंकित मूल्य जो हमने माना था कितना, 100 रुपये। तो कह रहा है अगर अंकित मूल्य पे इसको सोल्ड करे तो कितने % का प्रॉफिट होगा। तो बड़े ध्यान से सॉल्व करो इसको। अब देखो इसको क्या करो, इसका रेशियो ले लिया करो सीधा, है। क्योंकि इस तरह की वैल्यू 600/7, हाँ इसको डिवाइड करो, रेशियो लो। तो रेशियो में 0 0 फिनिश हो जाएंगे। ये देखो 6/7 निकलेगा। तो ये सीपी बन गया और ये मार्क प्राइस समेत सेलिंग प्राइस बन, क्योंकि कह रहा है कि इसमें कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करेगा तो बताना है। तो देखो ध्यान से, 6 में से 7 अगर बेचेगा तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और ये सीपी तो 1/6 है, 1/6 इंटू 100 कर लोगे, कितना आंसर आ जाएगा, 16/2/3%। ये प्रॉफिट उसको हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आंसर की तरफ। तो बताओ कौन सा आंसर टिक करें, 16/2/3। ये आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आसान से क्वेश्चन थे, थोड़े कॉन्सेप्ट आपको अच्छे रखोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।